अरावली पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बेहद अहम और दूरगामी असर वाला कदम उठाया है। अदालत ने अरावली की परिभाषा से जुड़े अपने ही पहले आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है और स्पष्ट किया है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर और व्यापक तथा गहन जांच की आवश्यकता है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश भर के पर्यावरण विशेषज्ञ, भूवैज्ञानिक, जल संरक्षण से जुड़े कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन नई परिभाषा को लेकर लगातार विरोध जता रहे थे और इसे अरावली के अस्तित्व के लिए खतरा बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। मालूम हो कि अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर विवाद और लगातार विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को इस मामले पर सुनवाई की। इस संबंध में सोमवार 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने कहा कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े 20 नवंबर के आदेश को फिलहाल स्थगित रखा जाए, क्योंकि इसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको और जांच की जरूरत है। बताते चलें कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए एक नया आदेश पारित किया था। इस आदेश में अदालत ने अरावली की परिभाषा को न्यूनतम 100 मीटर ऊंचाई वाले भू आकृतिक ढांचे तक सीमित कर दिया था। इस तकनीकी परिभाषा का सीधा अर्थ यह था कि केवल वही भूभाग अरावली पहाड़ियों की श्रेणी मानी जाएंगी जो अपने आसपास के क्षेत्र से कम 100 मीटर ऊंचे हो। लेकिन इस मानक के चलते अरावली की कई पुरानी, नीची और शरित पहाड़ियां, ढलाने और वन क्षेत्र कानूनी रूप से अरावली की श्रेणी से बाहर हो सकते थे। आपको बता दें कि अदालत ने यह आदेश केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर दिया था। इस नए फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर पहले बनी सभी समितियों की सिफारिशों का आकलन करने के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति गठन करने का प्रस्ताव भी दिया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से भी कहा कि वे प्रस्तावित समिति की संरचना समेत इस मामले में अदालत की सहायता करें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। आपको बता दें कि अगर अरावली पहाड़ियां नष्ट हो जाएं, तो इसके कई नुकसान होंगे। सबसे पहले मरुस्थल बढ़ेगा और थार का रेगिस्तान राजस्थान के बड़े हिस्से में फैल सकता है। बारिश कम होगी और गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। भूजल का स्तर गिर जाएगा क्योंकि पहाड़ बारिश का पानी सोख कर जमीन में जमा करते हैं। हवा और प्रदूषण भी बढ़ेंगे, खासकर दिल्ली NCR और उत्तर भारत में। इसके अलावा बाघ, तेंदुए और अन्य जानवरों के घर खत्म हो जाएंगे, जिससे उनके अस्तित्व पर खतरा होगा। स्थानीय लोगों की आजीविका भी प्रभावित होगी, जैसे लकड़ी, चारा और औषधीय पौधे मिलने बंद हो जाएंगे, जिससे पलायन बढ़ सकता है। इसके अलावा दिल्ली NCR और उत्तर भारत का तापमान कई गुना तक बढ़ जाएगा। नई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन आपत्तियों को गंभीरता से लिया और माना कि अरावली जैसी ऐतिहासिक पर्वत श्रृंखला को केवल तकनीकी या भौगोलिक मापदंड तक सीमित करके परिभाषित करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अरावली सिर्फ पत्थरों और पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें जंगल, वन्य जीव, जल स्रोत, भूजल रिचार्ज, स्थानीय समुदायों की आजीविका और पर्यावरणीय संतुलन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि यदि बिना पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययन और समग्र दृष्टिकोण की नई परिभाषा को लागू कर दिया गया, तो इसके गंभीर और दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। इससे अरावली का एक बड़ा हिस्सा पर्यावरणीय कानूनों और संरक्षण के दायरे से बाहर हो सकता है, जिससे खनन, निर्माण, रियल एस्टेट और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का खतरा पैदा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से साफ संदेश मिलता है कि पर्यावरण संरक्षण और संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। अरावली जैसी ऐतिहासिक और जीवनदायिनी पर्वत श्रृंखला को सिर्फ ऊंचाई या तकनीकी पैमाने तक सीमित करना पर्याप्त नहीं है। अब उम्मीद की जा रही है कि नई उच्च स्तरीय समिति वैज्ञानिक तथ्यों, पारिस्थितिक महत्व और स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित और दीर्घकालिक समाधान पेश करेगी। ये फैसला न केवल अरावली की सुरक्षा के लिए है, बल्कि पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण और जलवायु संतुलन के लिए भी निर्णायक साबित होगा। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।